गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने पीछे वाली वीडियो में 4 क्वेश्चन किए थे पाठ्य पुस्तक के। ये है हमारा पाठ जो है जीवन की मौलिक इकाई। तो हमने 4 प्रश्न कर दिए थे। आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के होने के बाद है ना, तो मैं पादप कोशिका जंतु कोशिका का चित्र और मतलब नामांकित चित्र और उसको मैं समझा दूंगा पूरा एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल पादप कोशिका और जंतु कोशिका के लिए। तो आज हम करते हैं ये प्रश्न। एक क्वेश्चन ये है, ये कहता है, एक सेकंड, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कर सके। ठीक है जी, देखते हैं। क्योंकि कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, पादप और जंतु कोशिका। इसके अलावा उसकी संरचनात्मक दृष्टि के आधार पर 2 प्रकार की फिर है कोशिका, चाहे पौधे हो चाहे वो जंतु हो। तो उसमें क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। यानी कि हिंदी में आपको बताऊं तो ये है प्रोकैरियोटिक जो है ना, इसको बोलते हैं असीम केंद्रिक, यानी जिसमें केंद्र के चारों ओर कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि कोशिका के चारों ओर क्या होते हैं, केंद्र के चारों ओर केंद्र की झिल्ली होती है चारों तरफ। उसके यहाँ इसकी कोशिका केंद्र जो होता है केंद्र के, उसमें स्पष्ट झिल्ली नहीं होती है, बिल्कुल बिखरा पड़ा रहता है कोशिका के अंदर केंद्र के पदार्थ। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ससीम केंद्री बोलते हैं इसको, जिसमें सीमा होती है केंद्र के चारों ओर, उसको बोलते हैं ससीम केंद्र की, यानी यूकैरियोटिक। ये अंतर पक्का आता है पेपर के अंदर 3 नंबर में या 2 नंबर में। तो कहने का मतलब ये जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे अभी ये वायरस घूमने लग रहे हैं, कोरोना वायरस है, उसके अंदर यही है, वो प्रोकैरियोटिक है। तब ये क्या होता है, ये बाहर है तब तो ये मरा हुआ है। जब किसी के संपर्क में आ जाता है ना, जैसे हमने किसी चीज़ को टच कर लिया, ठीक है, और वो हमारे हाथ के लग गया, हमने हाथ को नाक या मुंह के लगा दिया, तो वो वायरस हमारे अंदर चला गया और वो फिर जीवित हो गया और गुणित होना शुरू हो गया। इसी वजह से है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है कि ये स्पष्ट जीवित, यानी सूक्ष्म जीव भी होते हैं। वैसे जीवाणु के अंदर भी कुछ होते हैं, कुछ है, और बाकी जो बहुकोशिकीय जैसे हम हैं, तो हमसे पूछे भी हमारे अंदर कौन सी कोशिका है, तो हमारे अंदर ये है, यूकैरियोटिक है ये। ठीक है, तो यहाँ ये अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। अभी अंतर कर लेते हैं हम। पहला अंतर ये कहता है कि आकार प्राय छोटा, कितना, 1 से 10 म्यू माइक्रोन। ये बहुत ही मीटर से बहुत छोटी इकाई है ये। यानी कि अगर हम ये कहें, जैसे यहाँ दे रखे हैं 10 की 1 म्यू माइक्रोन का मतलब है 10⁻⁶ मीटर। ये इसका अर्थ आपको बता देता हूँ मैं। जैसे अब कहते हैं ना भी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर उसमें। हाँ ठीक है। उसके बाद ये हम लिखते हैं, जैसे एक क्या नाम इसका, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। इसी प्रकार ये सेंटीमीटर से नीचे मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी नीचे क्या है, ये म्यू माइक्रोन है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि ये जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर का मतलब है इसके 10 के आगे 6 जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी ये इसको हम बोलेंगे 10⁶। क्या बोलेंगे, 10⁻⁶ ये बोलेंगे हम। ये जीरो 7 गिनेंगे, ये 7 गिने जाएगी ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं 10⁶। ये 1 मीटर में ये माइक्रोन मीटर होते हैं। तो यहाँ इसने कभी 1 माइक्रोमीटर में कितने होंगे, ये तो मैंने तो आपको ये समझाया कि बड़े को हमने छोटा बना दिया, ये छोटे को बड़ा दिखा रहा है, तो बटे में करना पड़ेगा हमें। जैसे एक एक जो माइक्रोमीटर है ना, ये 1 माइक्रोमीटर जो है वो बराबर होता है 1/10 के आगे 6 जीरो लगाते हैं ऐसे। इसको जब ऊपर ले जाते हैं ना, यानी कि जब हम लिखेंगे तो ये बटा में है, इसलिए -6 लिख देंगे इसको ऐसे। शायद पहले मैंने आपको बताया होगा।
ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर का जो हजारों भाग होता है वो ये होता है। मिलीमीटर का जो हजारों भाग होता है ना वो ये होता है। उसके बाद ये तो हो गया बहुत छोटा आकार। यहाँ देखो इसका आकार, ये 5 से शुरू होता है। ये यहाँ तो 1 से 10 पे ख़त्म हो जाता है, ये 5 से शुरू होकर के 100 म्यू माइक्रोन तक होती है। क्यों बड़ी होती है ये जो है ना यूकेरियोटिक, क्यों ये विकसित होती है पूरी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय के क्षेत्र, केंद्रीय के क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, ठीक है, और इसके चारों कोई झिल्ली नहीं है। जैसे में देखो इसके अंदर देखो, कहता है केंद्रीय क्षेत्र क्या है, सुस्पष्ट है बिल्कुल, चारों ओर केंद्र की झिल्ली होती है, घिरा होता है। जैसे ऊपर चित्र दिखा रखे हैं कोशिका के, वो आपको मैं बताऊंगा जब हम डायग्राम करेंगे सेल के, कोशिका के। तो इसमें केंद्रीय स्पष्ट सुस्पष्ट नहीं होता है, यानी कहने का मतलब कोशिका द्रव्य जो होता है ना उसमें बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो सुस्पष्ट केंद्र कहने का मतलब इसमें नहीं होता, किसमें, प्रोकैरियोटिक, यानी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, यानी स्पष्ट नहीं है ये कोशिका जो है। तभी तो ये कोरोना वायरस फैलने लग रहे हैं। उसके बाद अगला अंतर ये कहता है कि इसमें क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम, हिंदी में क्रोमोसोम, इंग्लिश में क्रोमोसोम बोल देते हैं, ये जो है ना तीसरा, ये इसमें एक ही होता है। इसमें एक से अधिक होते हैं क्रोमोसोम, होते हैं गुणसूत्र, जो केंद्र के अंदर 8वीं क्लास में आपको करवा रखे हैं। केंद्र के अंदर धाग्यनुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन जालिका। और वो जब कोशिका टूटती है ना, 2 भागों में विभाजित होती है, तो वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। तो हमारी कोशिका, जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे ये हमारी कोशिका क्या है, यूकेरियोटिक है, तो हमारी कोशिका में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही होता है, एक क्रोमोसोम होता है। लेकिन ये तो इसमें, यानी प्रोकैरियोटिक चाहे कोई हो उसमें एक ही होगा। यूकेरियोटिक जो है ना, जैसे हमारे अंदर 46 है, बाकी और जो अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे या जो भी है, उनके अंदर अलग अलग मात्रा होगी इन गुणसूत्रों की। तो हमारे, मैंने उदाहरण दे दी भाई, हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें एक ही होता है, ठीक है, एक से अधिक हो गया। उसके बाद झिल्ली युक्त अंगक, ये तीसरा एक सेकेंड, चौथा कहता है भी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित है। जैसे केंद्रक में झिल्ली नहीं थी, वो भी बिखरा पड़ा है। इसी प्रकार कोई अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण है, और तारकाय है या प्लास्टिड है, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, यानी अनुपस्थित है इसमें। अगर है कुछ मटेरियल तो वो बिखरा पड़ा है, कोई कोशिका झिल्ली, कोई उसका स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, इसमें सारा कुछ सुस्पष्ट होते हैं, अंगक होते हैं, जितने भी अंगक होते हैं सुस्पष्ट होते हैं। लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ये अंगक कोशिका के अंग कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोशिकांग, ठीक है। ये हो गया यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मंत्र, आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये कोशिका मैं आपको समझाऊंगा दोनों, एक चित्र खुद का बना करके मैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये 4 क्वेश्चन ये और करवा देता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनके अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसमें यानी आनुवंशिक पदार्थ, जैसे मैंने केंद्र के अंदर बताया था ना, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ ये होता है भी किसी गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाना। जैसे अपने पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं, अपने माता पिता लक्षण संतान के अंदर अपने अंदर आते हैं ना, तो वो आनुवंशिक पदार्थ है। तो ऐसे ही कुछ अंग होते हैं कोशिका के अंदर, जो वो अपने खुद के लक्षण जो है उसी कोशिका में आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे से आगे मतलब स्थानांतरण कर देते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो होता है सभी दोनों कोशिकाओं में होता है, पौधों और माइटोकॉन्ड्रिया, समझ गए होंगे आप, बता रखे मैंने। और दूसरा होता है प्लास्टिड, ये सिर्फ पौधों में होता है, लवक जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, ये सिर्फ क्या होता है, पौधों में होता है। ये 2 अंगक है जिनका खुद का अपना आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के अंदर। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि
यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? कोशिका का संगठन यानी कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम के अंदर और उनके संगठन में किसी भौतिक अवस्था या था रासायनिक प्रभाव के कारण, अगर हम कोई रासायनिक पदार्थ लेते हैं शरीर के अंदर तो वो जाते तो कोशिकाओं में है सारा का सारा, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। शरीर कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर की। तो शुरुआत कहाँ से होती है हमारे जीवन की, हमारे शरीर की? कोशिका से होती है। ठीक है। वो पदार्थ, केमिकल पदार्थ, कोई भी हानिकारक जहरीला पदार्थ हमारी कोशिका में जाता है तो वो क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। और रासायनिक संगठन में मतलब ये हो गया रासायनिक। भौतिक में क्या होता है कि कई बार कुछ अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या हमें भूख लग रही हो, बहुत ज़्यादा प्यास हो और मतलब इस प्रकार। तो उस दौरान क्या होता है कि उसका संगठन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो वो कोशिका क्या हो जाती है? डैमेज, यानी मर जाती है। वो कोशिका नष्ट हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी। हालांकि हमारा शरीर नहीं मरेगा, क्योंकि हमारा शरीर तो कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा समूह है। क्यों? कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं। तो मैंने आपको बताया भी, तंत्र हमारे शरीर में 10 होते हैं, 10 प्रकार के तंत्र होते हैं हमारे शरीर में। और वो किससे बने होते हैं? अंगों से। अंग किससे बनते हैं? ऊतकों से। ऊतक किससे बनते हैं? कोशिका से। तो इसी प्रकार जैसे हम कोई ईंट से क्या बनाते हैं? ईंट जोड़ के दीवार बनाते हैं, दीवारें जोड़ के मिलता है मकान या कमरा बनता है, कमरे से फिर हम अपना मकान बनता है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर बनता है। तो कोशिका में क्या होता है कि ये चीज़ें, अगर एक कोशिका के अंदर ये चीज़ अगर हो जाती है तो वो कोशिका मर जाएगी। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है? कोशिका बढ़ती रहती है। एक कोशिका की बात करें तो कोशिका मर जाएगी, लेकिन हमारे शरीर को ऐसा कोई नुकसान नहीं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कहता है, तीसरा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये भी शायद मैंने 8वीं क्लास में बताया आपको, फिर भी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल। लाइसोसोम जो होता है वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पौधे और जंतु कोशिका के दोनों में अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका में सफाई का काम करते हैं। कोशिका होती है, उसके अंदर क्या होते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे कोई चीज़, कोई कोशिकांग मर गया या कुछ अंदर कोई हानिकारक पदार्थ आ गया, तो उन हानिकारक पदार्थों को या कोई मरी हुई कोशिकाओं को, उनको साफ सफाई का जो काम होता है वो किसका होता है? वो लाइसोसोम का होता है। ठीक है। ये तो सफाई का काम। अगर ये कहता है कि अगर लाइसोसोम फट जाए कोशिका के अंदर ही, इसके अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं साफ सफाई के, वो अगर फट जाए, पूरी कोशिका में फैल जाए, तो पूरी कोशिका को चबा जाते हैं ये। पूरी जो जहाँ रह रहा है ना उसी में, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, हम घर की साफ सफाई कर रहे हैं, अगर हम क्या करेंगे, हम अपने घर में आग लगा दें तो हम मर जाएंगे सारे के सारे, खुद मरेंगे, औरों को भी मारेंगे, सारा कुछ। तो वही बात इसके अंदर है। ये साफ सफाई करता है तब तक ठीक है, जब ये फट जाता है ना तो पूरी कोशिका को ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। भी खुद भी मरेगा और पूरी कोशिका को भी मारेगा। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये होता है राइबोसोम में। इंग्लिश में क्या बताने लगे मैं, ये क्या होता है? राइबोसोम। ये आपको 8वीं क्लास में भी बताया हुआ है, राइबोसोम इसमें होता है। ये दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो दोनों को चाहिए, दोनों का निर्माण होता है। तो ये निर्माण करती है प्रोटीन का, कौन है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम पाए जाते हैं दोनों कोशिकाओं में। ठीक है। तो इसको अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, भी प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आप कहोगे राइबोसोम को। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आज अपने हो गए, और अगले में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें, 2 वीडियो और बनाऊंगा मैं इसके। एक तो कोशिका के बारे में जो है अपनी, दोनों पादप और जंतु कोशिका के बारे में, और बाकी अभ्यास के क्वेश्चन आपको करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, ओके।